हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज का जो टॉपिक है जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ वो है नंबर के बारे में। यानी आप नंबर के बारे में जानेंगे कि नंबर जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी नंबर लिखने के लिए जो डिजिट हम यूज़ करते हैं वो डिजिट कितने होते हैं। तो आइए देखते हैं। डिजिट्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। डिजिट्स जो होते हैं वो 10 ही होते हैं। ये क्या है, एकदम लिमिटेड होते हैं, ये 10 से अधिक नहीं होते हैं। तो पहले हम डिजिट के बारे में जानेंगे, डिजिट क्या है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये जो जीरो है, ओके, ये सभी जो है, ये सभी क्या है, डिजिट कहलाते हैं, यानी अंक कहलाते हैं। बस इसी डिजिट का यूज़ करते हैं हम किसी भी नंबर को बनाने में, किसी भी नंबर को। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप देख सकते हैं ये जो है, मतलब मैंने काउंट जो अभी किया वो नंबरिंग काउंट किया कि ये कितने हैं, ये 10 है, ओके। लेकिन डिजिट जो है वो हमारा क्या है, आप चाहें तो जीरो को आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। यानी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि डिजिट कितने होते हैं। तो डिजिट जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जीरो। ये जो देख रहे हैं ये 10 हमारे डिजिट होते हैं और इन्हीं डिजिट का यूज़ करके हम किसी भी नंबर को लिखते हैं, ओके। तो चलिए, आपको डिजिट के बारे में समझ में आ गया। हाँ, लेकिन और एक बात, ये जो डिजिट है ये सिर्फ डिजिट ही नहीं कहलाते, इसे हम नंबर भी कह सकते हैं, ओके। यानी ये जितने भी है ये नंबर भी है, क्योंकि जब हम नंबर लिखेंगे ना तो नंबर हमारा ये होगा, नंबर्स। तो नंबर्स के लिए हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। तो कहने का मतलब है कि ये जो डिजिट हैं ये तो डिजिट कहलाते ही हैं और साथ ही ये नंबर भी कहलाते हैं, ओके। लेकिन जो नंबर होते हैं वो डिजिट नहीं कहलाते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो 10 है, ये 11 है, ये 12 है और उसके बाद आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें हम नंबर सिर्फ कहेंगे, उन्हें अंक नहीं कह सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो 10 है ये एक नंबर है। हाँ, डिजिट की बात करें तो इसके अंदर जो है दो डिजिट है, एक है 1 और एक है 0। तो आप देख सकते हैं कि कुछ है जो पूरे के पूरे जो डिजिट्स हैं उन्हें हम नंबर कह सकते हैं, लेकिन सभी नंबर को हम डिजिट नहीं कह सकते हैं। डिजिट सिर्फ उनमें होता है। जैसे अब देखिए हम लिख रहे हैं 42, इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो डिजिट्स हैं वो क्या है, 4 और 2। अगर हम कोई भी बड़ा नंबर लिखते हैं जैसे 593, ओके, 593, तो इसमें भी क्या है, आप डिजिट देख सकते हैं 5 9 एंड 3। यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, 3 अंक है। और ये जो नंबर है ये नंबर सिर्फ कहलाएगा, यानी ये संख्या है, ना कि ये डिजिट है। तो हम देख सकते हैं कि इन्हीं डिजिट्स को रिपीट करके हम कोई भी नंबर लिखते हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे नंबर के प्रकार, ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, देखिए गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है, गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, और हम जितना भी इसे काउंट कर सकें, ये सभी जो होते हैं ना, ये सभी नेचुरल नंबर होते हैं, यानी गिनती की संख्याएं। उसके बाद हम आते हैं होल नंबर में। ये जो होल नंबर होता है इसे हम हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं, और ये जो होल नंबर होता है वो सिर्फ हम नेचुरल नंबर के जो सेट है उसमें सिर्फ हम 0 डाल देते हैं, तो ये हमारा होल नंबर बन जाता है।
तो कहने का मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से शुरू होता है, उसमें हम 0 इंक्लूड नहीं करते हैं, और होल नंबर जो होता है उसमें हम 0 इंक्लूड करके बाकी सभी नंबरों को लिख देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है नेचुरल फर्स्ट में, जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 से जहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं। और होल नंबर जो होता है वो क्या होता है, 0 से शुरू होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जितनी भी नेचुरल नंबर हैं सभी होल नंबर भी है, जितने नेचुरल नंबर से सभी होल नंबर्स भी है, लेकिन जितने होल नंबर है वो सभी नेचुरल नहीं है। कारण क्योंकि 0 जो है वो एक होल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नहीं है। चलिए आगे अब हम पढ़ते हैं अब आगे हम पढ़ते हैं इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स जो होते हैं वो हिंदी में सम संख्या कहलाते हैं, जिन्हें हम दो के पेयर यानी एक पेयर में बांट सकते हैं। ओके, यानी 2 से डिवाइड करने से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं और वो 2 का मल्टीपल होता है। जैसे देखिए 2 एक इवन नंबर है, उसके बाद 2 के बाद 4 ये भी इवन नंबर है। उसी तरह हम 6 8 10 12 14 16 यानी इस तरह के सभी नंबरों को जो 2 का मल्टीपल होता है उसे हम इवन नंबर्स कहते हैं। और ऐसे भी ये जो हम 2 से जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं जिन नंबर्स को, उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। ओके, उसके बाद हम ऑड नंबर में आते हैं। ऑड नाम से ही पता चल रहा है ये विषम संख्या है। ओके, इनका 2 का कोई युग्म नहीं होता है, यानी 2 का कोई भी जोड़ नहीं होता है। जैसे देखिए, जैसे पहला जो ऑड नंबर है वो है 1, उसके बाद आता है 3, उसके बाद आता है 5, और उसके बाद आता है 7, उसके बाद आता है 9, फिर 11, फिर 13, और इस तरह से जितनी सारी संख्याएं हैं हम इसमें 2 प्लस करते जाएंगे। ओके, और हमें ओड नंबर्स मिलते जाएंगे। तो ओड्स नंबर जो होते हैं वो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं, किसी और नंबर के हो सकते हैं लेकिन 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं। तो इवन और ओड एक दूसरे से अलग है, अपोजिट है, यानी ये 2 के मल्टीपल है, ये 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं। तो अब हम आते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, और वो भी एक 1 और एक वो नंबर खुद, और वो किसी भी नंबर में यानी किसी भी संख्या के मल्टीपल होते नहीं हैं। ओके, जैसे हम देख सकते हैं, जैसे 2 5 7 11 13 17 19 23 29 एट्सेट्रा। यानी इस तरह के और भी हैं जो यहाँ मैं लिख नहीं सकता हूँ। अगर आपको सभी प्राइम नंबर जो होते हैं अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट पे लिख सकते हैं। मैं आपको जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं मैं लिख कर दिखाऊंगा, या तो फिर आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। प्राइम नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं जो किसी दूसरे नंबर के मल्टीपल नहीं होते हैं। जैसे ये जो 2 है ये किसी दूसरे नंबर का मल्टीपल नहीं है, 5 किसी दूसरे नंबर का, यानी हिंदी में कहे तो ये जो होते हैं ना, ये किसी भी नंबर से हम इसे भाग नहीं दे सकते हैं। जैसे 2 जो है वो सिर्फ 2 से ही भाग दिया जा सकता है और किसी नंबर से नहीं। 5 को हम 5 से ही भाग दे सकते हैं और किसी नंबर से नहीं, और 7 को 7 से ही भाग दे सकते हैं। तो इस तरह जितने भी यहाँ प्राइम नंबर्स है इन सभी को हम सिर्फ इन्हीं संख्या से भाग दे सकते हैं, दूसरे किसी से नहीं। इसलिए इसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, और हिंदी में इसे हम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। तो चलिए उसके बाद इसके अपोजिट हम कंपोजिट नंबर में आते हैं। कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं ना, कंपोजिट नंबर्स होते हैं जो वो किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड किए जा सकते हैं, किसी भी दूसरे नंबर के मल्टीपल होते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे 4 6 8 9 10 12
14, 15, 16, 18, 20, ये सभी। तो ये कंपोजिट नंबर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि देखिए ये जो 4 है ये हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये जो 6 है इसे हम 2 से, 3 से, 6 से, तीनों से डिवाइड कर सकते हैं। ये जो 8 है इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो इनका जो फैक्टर होता है ना वो काफ़ी होता है। ओके, यानी 2, 3, 4 या अधिक होता है। जबकि ये जो प्राइम नंबर पढ़े थे इसमें क्या होता है, इसमें इसका जो फैक्टर होता है केवल 2 ही फैक्टर होता है, वो भी एक को इंक्लूड करके, यानी 1 और ये नंबर खुद। इसलिए ये प्राइम नंबर्स है और ये कंपोजिट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।